हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या एक क्वेश्चन डायरेक्ट टैक्स का। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है प्रोफेशन का। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन होता है। बिजनेस का तो हम लोग ने स्टडी किया ही है। अब हम लोग को देखना है प्रोफेशन का कंपुटेशन। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है डॉक्टर अनु, अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, है ना, मेंटेन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बेसिस। किस बेसिस पे मेंटेन कर रहे हैं? कैश बेसिस पे, है ना। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट्स ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2022। आप इसको रिसिप्ट पेमेंट भी बोल सकते हो। आप सिंपल सा रिसिप्ट पेमेंट याद है, अकाउंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा। दैट वाज कैश बुक। क्या बोलते थे उसको? तो एक तरह से ये कैश बुक दे रखा है ना। कैलकुलेट द ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर ड्रेक फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। ठीक। यानी कि ये क्या है, पीजीबीपी का ही केस है, बट कौन सा केस है? प्रोफेशनल का है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, रिसिप्ट पेमेंट कैश बुक का दे रखा है। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस कितना है आपका? 18,000। फिर ये पैसा आया है, गया है, पेमेंट हुआ है, फाइनली बैलेंस कितना बचा है? 26,200 रुपीज़। साथ ही साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया हुआ है ना। तो इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी ख्याल रखना है। तो जब हम लोग प्रोफेशन देख रहे हैं बंदे का, तो प्रोफेशनल क्या है? डॉक्टर, क्या है? डॉक्टर है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है। तो हमें बस देखना है रिसिप्ट साइड में कौन से इनकम इनकी क्या है, मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड है, डॉक्टर के पेशे से रिलेटेड है, और कौन से खर्चे उससे मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड हैं। उन्हीं खर्चों को हमें लेस करना है, तो हमें इनकी प्रोफेशन की इनकम पता चल जाएगी। चूंकि यहाँ पे निकालना है ग्रॉस टोटल इनकम। क्या निकालना है? ग्रॉस टोटल इनकम, यानी 5 हेड की इनकम। तो पहले तो हम प्रोफेशन की इनकम निकालेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कुछ और इनकम अगर है। जैसे लाइक 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। सैलरी सैलरी तो होगी नहीं इनकी, प्रोफेशन की इनकम है। कैपिटल गेन अगर है तो दिखा देंगे, अदर सोर्स है तो दिखा देंगे, है ना, हाउस प्रॉपर्टी होगा तो दिखा देंगे। सारी इनकम जोड़ेंगे तब टोटल इनकम आएगी, ग्रॉस टोटल इनकम। तो सबसे पहले हम लोग इनका निकालेंगे। क्या यहाँ पे ऊपर हेडिंग डाल लेते हैं, कंपुटेशन ऑफ, कंपुटेशन ऑफ पीजीबीपी, है ना, ऑफ मिस्टर अनु, है ना। तो इनका पहले पीजीबीपी की इनकम निकाल रहे हैं, प्रोफेशन की इनकम निकाल रहे हैं। हम्म। अच्छा, मिस्टर की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? डॉक्टर अनु। ठीक है। इनका प्रोफेशन क्लियर हो गया। अब एक फॉर्मेट आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा। थिक आउटसाइड बॉर्डर का यूज़ करिए। थिक आउटसाइड बॉर्डर। ठीक है। तो ये हो गया, हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? पर्टिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अमाउंट। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग दिखाएंगे क्या क्या उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड कौन कौन से रिसिप्ट्स हैं, उनको एक जगह पहले दिखाना होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे रिसिप्ट पेमेंट में, तो ये कंसल्टेंसी फीस है। तो कंसल्टेंसी फीस बिल्कुल इनकी इनकम है कि नहीं है? है। तो ये इनकम देख लेंगे। हाँ, तो कोई नहीं, आप इधर तो सिर्फ ऐड ही करना है, तो लाइन से ऐड कर लेंगे। 2,40,000। इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो ये हो गया कंसल्टेंसी फीस। अगला क्या है? विजिट फीस। तो विजिट चार्जेस भी लेता है डॉक्टर। जी हाँ, विजिट जो आपका कर रहा है डॉक्टर, विजिट करके भी तो फीस लेता है। तो कितना हो गया? 70,000। तो बिल्कुल ये मेडिकल प्रैक्टिशनर से रिलेटेड है। सेल्स ऑफ मेडिसिन। जी हाँ। तो सेल्स ऑफ मेडिसिन में दिखा दे रहा हूँ मैं। मेडिसिन बेचने से जो पैसा आया है कितना है? 65,300। अब देखिए, डिविडेंड रिसीव ये अदर सोर्स की इनकम है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी भी अदर सोर्स की इनकम है। बैंक इंटरेस्ट ये भी अदर सोर्स की इनकम है। रेंट रिसीव अदर सोर्स की इनकम है। अब देखिए यहाँ पे बैंक लोन फॉर कार। तो यहाँ पे लोन ले रखा है कार, ये कोई इनकम नहीं है, लोन है। इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो लोन लेना कोई इनकम नहीं होती, सो इसे नहीं दिखाना। होनोरेरियम एज अ पेपर सेटर। होनोरेरियम मतलब ये साहब डॉक्टर थे, हो सकता है किसी का पेपर, किसी एग्जाम पेपर को सेट किया होगा इन्होंने, तो एग्जाम पेपर बनाया होगा, उस पर उनको कुछ पैसे मिले हैं। जस्ट लाइक आपने सुना होगा टीचर्स को हाई स्कूल इंटर के एग्जामिनेशन, जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते, कॉपी चेक करने का पैसा मिलता है। तो ये उनकी क्या होगी? अदर सोर्स की इनकम। ये उनके प्रोफेशन की इनकम में नहीं शामिल होगा। अब हम लोग सिंपल सा सारे रिसिप्ट आ गए, अब हमें बस इसमें से लेस करना है।
तो लेस क्या करना है, जाहिर सी बात है एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जो होंगे जो किससे रिलेटेड, मेडिकल प्रैक्टिशनर से, उसी को सिर्फ खर्चों को लेस करेंगे। सबसे पहला आता है क्या, रेंट ऑफ क्लिनिक। बिल्कुल सही है, रेंट ऑफ क्लिनिक खर्चा है, लेकिन इसके लिए ध्यान रहे हमको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन का भी ध्यान देना होगा। लिखा है रेंट ऑफ क्लिनिक इंक्लूड्स रेंट पेड फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑन 31 जून 2021 अमाउंट टू रुपीज 7,500। यानी कि जो रेंट हमने दिया है उसमें 7,530 जून तक का है। साल तो खत्म हो जाता है मार्च में, अप्रैल मई जून, यानी 3 महीने का एडवांस दे रखा है 7,500। तो ध्यान रहे आपको मैं बता दूं, इसका हमें इन यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं। अगर हम अकाउंटिंग करते तो बिल्कुल प्रीपेड दिखाते हैं, लेकिन अकाउंटिंग में इनकम टैक्स कर रहे हैं ना, इनकम टैक्स और अकाउंटिंग के लॉ में थोड़ा फर्क होता है। यहाँ पे क्या है, जितना आपने पेमेंट कर दिया आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा इस साल। हाँ, अगले साल फिर ये 7,500 का डिडक्शन अगले साल नहीं ले पाएंगे बस। तो इसलिए इस 7,500 का कुछ नहीं करना है, यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है। यहाँ पे एडवांस एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। जितना अगर हमने इस साल 18 महीने का पेमेंट कर दिया तो 18 महीने का पूरा खर्चा हम घटा सकते हैं, इनकम टैक्स ये कहता है। हाँ, फिर अगले साल फिर 6 ही महीने दिखा पाओगे। हाँ, ये एडवांस है एक तरह से, यही समझा रहा था आपको। लेकिन आपको इसका कुछ करना नहीं है, जितना हम पे कर दिए इनकम टैक्स में उतने का डिडक्शन ले सकते हैं। अगला क्या है, टेलीफोन एक्सपेंसेस। क्या है, तो टेलीफोन एक्सपेंस देखिए दे रखा है, टेलीफोन एक्सपेंस बिल्कुल खर्चा है। अच्छा, रेंट का मैंने नहीं दिखाया, रेंट कितना था 48,000। तो इसको अंदर दिखाते हैं हम लोग, क्योंकि एक साथ जोड़ के हम लोग माइनस करेंगे। हालांकि एक्सेल है, चाहे तो एक साथ हम वहाँ पे भी लेस कर सकते थे, क्यों, कर सकते हैं ना। तो एक्सेल में कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, सीधे 48,000 यहीं दिखा देते हैं। ठीक है, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीफोन एक्सपेंस देखो दे रखा है 22,400 रुपये। और अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे नरे यहाँ पे डिटेल में, तो क्या है, टेलीफोन ऑफ इन द क्लिनिक वॉज यूज फॉर द पर्सनल पर्पज टू द एक्सटेंट ऑफ 20%। यानी जो टेलीफोन एक्सपेंस दिया है ना हमने, उसमें 20% तो पर्सनल यूज़ है, यानी 80% ही खर्चा हम दिखा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल टू करेंगे 24,200, 22,400 का कितना परसेंट हमारा बिजनेस का खर्चा, 80%। सीधे 80% दिखा देना, 20% तो पर्सनल खर्चा है। ये हो गया आपका ऑफिस का खर्चा। अब इसके बाद क्या, परचेज ऑफ मेडिसिन। जी हाँ, अब परचेज ऑफ मेडिसिन हम लोग सीधे नहीं लिखा सकते, हमें क्या करना है, हमें कॉस्ट ऑफ मेडिसिन दिखाना है। जो हमने सामान बेचा है, मेडिसिन बेचा है, ये जो सेल ऑफ मेडिसिन 65,300, इसकी कॉस्ट क्या थी, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन सोल्ड, जो मेडिसिन हमने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए जाहिर सी बात है हमें एक छोटा सा वर्किंग नोट करना होगा, तो बगल में ही मैं वर्किंग नोट कर देता हूँ। तो कैसे निकलता है आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बराबर होता है, फॉर्मूला चलता है, फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सही है, तो चलिए ओपनिंग स्टॉक देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक दिया है कि नहीं दिया है। जी हाँ, नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया है, ओपनिंग स्टॉक है 8,000, 8,000 प्लस परचेज किया था, परचेज दिया हुआ है, परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स, सॉरी परचेज ऑफ मेडिसिन 48,200 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जी हाँ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 9,000। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। यानी कि जो हमने 65,300 का मेडिसिन बेचा है ना, उसकी लागत क्या थी 47,200। वही यहाँ पे रेफर कर दीजिएगा, इज इक्वल टू करके रेफरेंस, ताकि एग्जामिनर देख सके आपने फॉर्मूले को अप्लाई किया है। ठीक, अब कॉस्ट ऑफ मेडिकल बुक्स हो गया। अब क्या है, अगला खर्चा क्या है, अगला दे रखा है यहाँ पे परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स, कितने का है 15,000। तो 15,000 है मेडिकल बुक्स। अब आपको थोड़ा सा आपको इनकम टैक्स में देखना पड़ेगा कि मेडिकल के बुक्स के ऊपर कितना परसेंट डेप्रेशन कटता है। तो एक डेप्रिसिएशन का चार्ट हमने पढ़ा था, किस में पढ़ा था, इनकम टैक्स में। तो मेडिकल बुक्स के ऊपर कितना परसेंट डेप्रेशन लगता है, क्यों,
अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, कार परचेज, सॉरी परचेज ऑफ मेडिकल बुक्स। तो मेडिकल बुक्स देखो कितनी खरीद रहा है, 15,000। तो जाहिर सी बात है ये खर्चा नहीं है, इस पे हमें क्या करना है, हमें डेप्रिसिएशन शो करना है, और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 40%। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप एक बार देख लीजिएगा ये कब खरीदा गया था। तो मेडिकल बुक्स का परचेज का डेट कुछ नहीं दिया, तो हम ये मान के चले कि पूरे साल भर यूज हुआ है ना। तो इस 15,000 के ऊपर सीधे हम 40% डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, डेप्रिसिएशन ऑन मेडिकल बुक्स। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग ब्रैकेट में कर लेते हैं सीधे, कितना है फॉर्मूला लगा देते हैं, 15,000 है, इस पे कितना परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा, 40%। सही है, तो 40% हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया। अगला ये देखिए क्या है, परचेज, हाँ कार परचेज है, तो कार परचेज किया 2 लाख का, तो इसके ऊपर भी हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन कार। तो कार का वैल्यू कितना है, 2 लाख, इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगता है, तो ध्यान रहे इसका 15% डेप्रिसिएशन लगेगा। अगर ये टैक्सी वैक्सी होता, कॉमर्शियल व्हीकल होता तो 30% लगता। अब जरा देखा जाए डेप्रिसिएशन ये भी हो गया कार पे भी। कार का देखिए परचेज का इंफॉर्मेशन था नीचे कुछ, कार वॉज परचेज, नहीं दिया तो है भाई, दिया है, कार वॉज परचेज ऑन 10th मई। तो 10th मई को खरीदे हो, इसका मतलब है क्या, 180 डेज से ज़्यादा यूज़ हुआ है। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है डेप्रिसिएशन इनकम टैक्स में कि अगर 180 डेज से ज़्यादा यूज़ किए हो तो ऐसे में 100% डेप्रिसिएशन काटो, यानी जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो पूरा कटेगा। लेकिन अगर अगर 180 दिन से कम यूज़ हुआ है तो जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन उसका हाफ कटेगा, 50%। अब चलिए देखिए यहाँ पे मई का मतलब हो गया 180 दिन से ऊपर है। अब इक्विपमेंट परचेज किया 80,000 का, इक्विपमेंट देखो कब परचेज किया है, 12 जनवरी, यानी जनवरी फरवरी मार्च, 180 डेज से कम है। आपको पता है इक्विपमेंट के ऊपर 15% ऑप्शन लगता है, बट फिलहाल कितना लगाना होगा, 7.5%। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग दिखाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स। तो 80,000 है, 80,000 है ना, 80,000 के ऊपर ऐसे भी लगा सकते हैं ना, 15% डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं ना, ऐसे भी सही जा रहा है। देख लो भाई, कैलकुलेशन चेक कर लेना सही है कि गलत है। नहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है ना, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट इज डिफरेंट थिंग, है ना। हाँ आईसीयू या समथिंग उस तरह के जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं ना उसके लिए होता है, वेंटिलेटर या समथिंग नॉल, वो सब लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स में आते हैं। ठीक है, फिलहाल हमने कितना परसेंट ऑप्शन काटा, 15%। ठीक, सही कैलकुलेशन है। अगला देखिए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए तो हम लोग निकाल रहे हैं, तो हम पहले से इनकम टैक्स हम लेस नहीं कर सकते। अब देखिए क्या है, अगला है LIC प्रीमियम पेड, ये भी उनका पर्सनल खर्चा है, ये प्रोफेशन का खर्चा नहीं है। अगला क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंस, ये भी घर का खर्चा है सर, इसको भी हम प्रोफेशन के खर्चे में नहीं दिखा सकते। सैलरी टू स्टाफ, जी हाँ ये खर्चा है, तो सैलरी टू स्टाफ हम लोग दिखा देंगे। सैलरी टू स्टाफ कितना है, 72,800, जी हाँ पूरा दिखाना है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अगर हम बात करें तो ये लोन लिया है, बिजनेस लोन होगा कार या जो भी खरीदने के लिए, फिलहाल जिसके लिए भी लोन लिया था उसका लोन का इंटरेस्ट हम बिल्कुल यहाँ पे दिखाएंगे खर्चे में। अब ये दिखाने के बाद एक बार नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। रेंट वाला तो हमने कंप्लीट किया ही था, टेलीफोन वाला भी हम लोग समझ गए थे, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का भी हम लोग ख्याल रखे हैं। रेंट रिसीव में दे रखा है, रेंट जो रिसीव हुआ है, देखो यहाँ रेंट रिसीव दे रखा है 24,000, कह रहा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सब टेनेंट हु यूजेस द क्लिनिक एज टेबल स्पेस बेसिस, यानी हमने क्लिनिक का कुछ एरिया उसको दे रखा है और उससे हम भाड़ा लेते हैं। कितना लेते हैं, 24,000 रुपये साल भर में। तो बिल्कुल ये हमारी इनकम है, लेकिन कौन सी इनकम होगी, अदर सोर्स की इनकम। ठीक है ना, बाकी ये डिप्रिसिएशन के लिए हमने ये सब का ध्यान दिया, कंप्लीट है, हमने कंप्लीट एडजस्टमेंट का ध्यान दिया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे फाइनल कैलकुलेशन करेंगे, इज इक्वल टू सम ऑफ रिसिप्ट साइड, हाँ इसको हम लोग इकट्ठा ऐड करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे सम ऑफ पेमेंट साइड,
टोटल पेमेंट हुआ है ये खर्चा है, ठीक है ना, 1,25,380। ये आ गया इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, है ना, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन भी लिख सकते हो तुम। तो ये तो आ गया सर। अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा बॉर्डर कर दीजिए, ठीक है। अब हमें निकालना है इनकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम भी दिखानी है ना। अब लिखना है क्या यहाँ पे, कंपुटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। अब कंपुटेशन अगेन हमें करना है, इनकी ग्रॉस टोटल इनकम का कैलकुलेशन करना है, क्लियर। अब ग्रॉस टोटल इनकम में सर क्या आएगा, हम लोग क्या करते हैं, यही फॉर्मेट उठा लेते हैं, ये हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम दिखाएंगे इनकम फ्रॉम सैलरी, तो कुछ है ही नहीं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है नहीं, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी जी हाँ है। तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी सबसे पहले हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ऊपर जो आया है 1,25,380। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं है, तो इनकम फ्रॉम क्या है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सही है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में देखिए सबसे पहला कौन सा इनकम आएगा, डिविडेंड रिसीव। डिविडेंड रिसीव क्या है, अदर सोर्स की इनकम है कि नहीं है, डिविडेंड रिसीव बताइए कितना है, अंदर मैं दिखा रहा हूँ, ये भी अदर सोर्स की इनकम है। 18,000 रुपीज। बैंक इंटरेस्ट कितना है, रेंट रिसीव, सही है। अब और कुछ है क्या, होनोरेरियम, इसको मत छोड़िएगा, कितना अमाउंट आया था, 12,000। ये फाइनली अदर सोर्स की इनकम है इनके, सही है। तो अदर सोर्स की इनकम जो टोटल आ रही है, सही है ना, 86,300 रुपीज। फाइनली इनकी ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आई, 2,11,000। ये हो गया इनकी ग्रॉस टोटल इनकम। बस अब कुछ नहीं करना है, ये जो फॉर्मेट है इतना, इसको आप डिलीट कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है। तो ये इनकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत किसी को, तो ये हमें करना था भाई। अब जो भी आपको बोल्ड वोल्ड करना है वो सब कर सकते हो, इस चीज़ के लिए बस आपके पास एग्ज़ाम में समय हो, ठीक। जितना वर्किंग नोट आप कर सकते हो कर लीजिए। ये था एक छोटा सा क्वेश्चन पेपर। देखिए नॉर्मली ये कितने मार्क्स का आता है, नॉर्मली 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो कंपटीशन आपको आना चाहिए। ये कौन सा कंपटीशन था, प्रोफेशन का केस था, किसका केस था, प्रोफेशन। तो अगर ये वीडियो समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।